Welcome back, dear learners, to my channel. Dear learners, in this video lecture, I will discuss critical chain project management and its key components. Dear learners, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इट इज़ ए मैथडोलॉजी जो क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैथडोलॉजी है जिसका मेन फोकस है रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर एंड टास्क डिपेंडेंसीज टू कंप्लीट प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कि प्रोजेक्ट जो है वो एफिशिएंटली तभी कंप्लीट होगा अगर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि जो मेन फोकस होता था मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजर का वो होता था कि जो टास्क है वो उनका ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, लेकिन सीसीपीएम ने इसको शिफ्ट किया है दैट कि जो प्रोजेक्ट है वो तभी टाइमली कंप्लीट होगा अगर रिसोर्स अवेलेबल होंगे, right? So CCPM shifts the focus from managing tasks based on their order to manage them based on resource availability and minimizing task delays caused by resource contention. Next are its key components. So critical chain project management focuses on managing time, रिसोर्सेज एंड अनसर्टनटी इन प्रोजेक्ट्स कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो और प्रोजेक्ट में अनसर्टनटी कम से कम रहे। सो सेवरल की कंपोनेंट्स आर इंटेग्रल टू द सक्सेस ऑफ दिस मैथडोलॉजी। बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। These components are designed to optimize project timeline so that project की timeline optimize हो, डिले कम से कम हो और रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज क्रिटिकल चेन। सो क्रिटिकल चेन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क that take into account both task dependencies and resource constraint. So critical chain refers to the sequence of dependent task, means हमने जो है वो डिपेंडेंट टास्क को के ऊपर ध्यान रखना है दैट टेक इनटू अकाउंट बोथ टास्क डिपेंडेंसीज जिससे रिसोर्स के कॉन्स्टेंट्स का भी पता चल सके। सो द क्रिटिकल चेन इज अ लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट डिटरमिन्स द शॉर्टेस्ट टाइम द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। रिसोर्सेज के बोटलनेक को कैसे रिमूव करा जा सके, क्रिटिकल चेन का यही मेन मोटिव है कि वो क्या कर सके, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क को डिटरमिन करे सो दैट उनको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करा जा सके। नेक्स्ट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। ये तो की कंपोनेंट है ही है सीसीपीएम का। क्यों? क्योंकि इससे प्रोजेक्ट में डिले होने के चांसेस कम होते हैं, बट अगर रिसोर्स अनअवेलेबल है तो प्रोजेक्ट जो है वो डिले होगा। तो रिसोर्सेज को मैनेज करना सीसीपीएम का मेन मोटिव है। सो सीसीपीएम डिस्करेजेस मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स कि एक टाइम पे मल्टीपल काम करने, तो जो सीसीपीएम मेथोडोलॉजी है वो डिस्करेज करती है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीटास्किंग होगी तो रिसोर्सेज जो है वो स्प्रेड होंगे मल्टीपल टास्क में और रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी होगी जिससे कि प्रोजेक्ट में इनएफिशिएंसी आएगी और प्रोजेक्ट के डिले होने के चांसेस है। तो रिसोर्स को मैनेज करना मेन मोटिव है सीसीपीएम का। नेक्स्ट आर बफर्स। बफर्स आर ए क्रिटिकल टूल यूज्ड इन सीसीपीएम टू काउंट फॉर अनसर्टनटीज एंड डिलेज। अनसर्टनटीज को मीट करने के लिए, डिले को कम से कम करने के लिए 3 टाइप्स के बफर्स को यूज करा जाता है। फर्स्ट इज नोन एज प्रोजेक्ट बफर। सो दिस इज अ टाइम बफर विच इज एडेड एट द एंड ऑफ क्रिटिकल चेन, जो क्रिटिकल चेन के एंड में रखा जाता है सो दैट डिले को ऑब्जॉर्व करा जा सके दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल टास्क। कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं, उस टाइम पे रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो इट एक्ट एज ए सेफ्टी नेट टू इंश्योर दैट एनी डिलेज इन द क्रिटिकल टास्क डू नॉट पुश द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। Next is feeding buffer. These are placed at the point where non-critical task feed into critical task. So feeding buffers क्या करते हैं, नॉन क्रिटिकल टास्क को क्रिटिकल टास्क के बिटवीन नहीं आने देते, राइट? सो दीज बफर्स प्रोटेक्ट द क्रिटिकल चेन। ये क्रिटिकल चेन को प्रोटेक्ट करते हैं सो दैट जो नॉन क्रिटिकल टास्क हैं वो प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का डिले ना लेके आ सके। नेक्स्ट इज रिसोर्स बफर। दीज इंश्योर
that resources are available for the critical task. तो critical task के लिए resources को हमेशा available रखा जाता है, इन buffers में रखा जाता है. They act as a reminders for key resources to be ready before they are required on the critical chain. Next is project plan compression. So in CCPM, it is another component. Instead of adding unnecessary time or padding to each task, जैसे कि हर टाइम में हम कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं, एज एक्स्ट्रा टाइम ऐड कर देते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होता है, जिसमें प्रोजेक्ट के डिले होने के चांसेस हैं. तो ये कंपोनेंट क्या करता है, उस पैडिंग को रिमूव करता है. सो CCPM encourages realistic task duration with the addition of strategic buffers. So this compression leads to more accurate and shorter project timeline. इससे जो प्रोजेक्ट है उसकी टाइमलाइन शॉर्ट होती है एंड एंश्योर जो प्रोजेक्ट है वो एफिशिएंटली अगली से अगली जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके. तो अननेसेसरी टाइम को और पैडिंग को हर टास्क से हटाया जाता है बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट. सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया है दैट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ CCPM. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स अ लॉट.